बिल्कुल मैं सेटलमेंट के पॉलिटिक्स किया हूँ, 100% मानता हूँ। अगर मैं अपने बाप का नाम लिखना छोड़ दिया तो आगे मेरे बेटे मेरा नाम नहीं लिखते। मैं शानू सलगर के साथ गया, बीजेपी में गया, तो मेरे फोटो को चप्पल का हार क्यों डाले? मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन एक आदमी को भी ये नहीं बोला कि तुमने मुझे मेरा इंसल्ट किया। ज़िंदगी में पहली बार इस नमूने का इंसल्ट हुआ है। एमएलए बनने तक हम बहुत क्लोज थे, अनफॉर्चुनेटली अब हम बोल नहीं सकते कि क्लोज है बोलकर। ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कहना कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम इस उम्र में हैं ना, हमको कोई बैंक लोन नहीं देता, LIC पॉलिसी नहीं करता, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कब जाता ऊपर बोलकर, है ना। तो अब जो बचा हुआ है ना, ये अल्लाह ताला के ऊपर वाले के भगवान की ये बोनस पीरियड है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण या पूरे कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। इसी सिलसिले में हमने बसवा कल्याण के बहुत सारे लीडर, तमाम पार्टी के लीडर्स का इंटरव्यू है, जिनमें से वो कुछ यूँ हैं कि गुंडू रेड्डी साहब का हमने इंटरव्यू लिया, विजय सिंह साहब का इंटरव्यू लिया, मल्लिकार्जुन खोबा का इंटरव्यू आपने देखा, अनिल भुसारे साहब का इंटरव्यू आपने देखा, उसके बाद प्रदीप बताड़े, बसवराज स्वामी, आनंद देवप्पा, शिवराज नरशट्टे, संजय वाडेकर, इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ में आपने इंटरव्यू देखी। इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड के करीब हम पहुंच चुके हैं। सेकंड लास्ट एपिसोड में आज हमारे साथ एक कर्नाटक की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, जो बड़ी खद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे कर्नाटक में, आज हमारे साथ हैं जनाब MG मोले साहब, जो बसवा कल्याण के एक्स MLA भी हैं और मराठा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्नाटक का चेयरमैन भी रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर, ऑनगोइंग इश्यूज़ के लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का आपका रवैया रहेगा, आगे की फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या रहेगा। सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। इस स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे कि इस वक्त जो टुवे के जो लग रहा है इशू चल रहा है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? लोगों का कहना है कि आप खामोश हैं उस टुवे इशू पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, टुवे इशू तो बहुत पुराना इशू है, 15 साल शायद हुआ होगा जी। और इसके लिए हम कंटिन्यू उसके संघर्ष में हैं हम जी। गवर्नमेंट कौन सा भी रहने दो, चीफ मिनिस्टर कोई भी रहने दो, हम ये डिमांड करते आए हैं जी। और हमारी डिमांड पर ही जब येडियुरप्पा साहब पहले मुख्यमंत्री थे फर्स्ट टर्म में जी। उन्होंने इसका स्टडी करने के लिए एक कमीशन अपॉइंटमेंट किया, शंकरप्पा आयोग। शंकरप्पा आयोग पूरा स्टडी कर हर जगह घूम कर एक रिपोर्ट दिया है। वो रिपोर्ट कहता है कि मराठा समाज 3B से 2A को जाना चाहिए। वो गवर्नमेंट चले गया, बाद में दूसरा गवर्नमेंट है वो भी चले गया, अब ये गवर्नमेंट है। सब लोग तो अब बोले हैं कि अब करते हैं। जब मैं बाई इलेक्शन था 2018 का, जब बसवा कल्याण का, परसों 20 का जी, तो उसमें भी हमारी डिमांड, पहली डिमांड यही थी जी। बहुत सारी डिमांड रखी, हम 15 डिमांड रखे थे। उसमें फर्स्ट डिमांड यही था कि इसको एक तुम्हारा क्या है कि 2A से बनाना बोलकर। और जितने भी लोग हमसे बात की उस वक्त, आज जो मुख्यमंत्री हैं, जब होम मिनिस्टर थे, सऊदी साहब डिप्टी CM थे, सोमनाथ साहब थे, और बहुत सारे लोग, अशोक नारायण साहब, सभी लोगों ने ये डिमांड मान लिए। 15 डिमांड पूरा मान लिया हमारे। उसमें कुछ डिमांड पूरे होते आ रहे हैं, कुछ होने के हैं। अब ये डिमांड 2A का जो है, आज भी हमारा गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर इसके बारे में बहुत पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं कि 2A को लेकर बीजेपी पॉजिटिव है, उसको धीरे धीरे मानेगी। हाँ। मगर एक्सपर्ट्स की अगर कहें, रूमर्स कह लीजिए, उसे अफवाह कह लीजिए, लोगों का कहना है कि बीजेपी मराठा समाज को सिर्फ बहला रही है, फुसला रही है, मगर वो 2A को अप्रूव नहीं करेगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, अब कैसा है, जिसका नज़रिया है। जी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि ये करेंगे बोलकर, यानी कि आप भी नहीं कहते? नहीं, मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, बीजेपी की मुख्यमंत्री की नीयत में कोई खोट नहीं है। और टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज पंचमशाली का आया, बहुत सारे लोगों का आया, तो गवर्नमेंट सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉजिटिव है, नीयत में खोट नहीं है, लेकिन टाइम बॉन्ड अभी होगा बोलकर ये गारंटी मैं बोल नहीं सकता। मैं भी उतना ही ये हूँ कि जल्दी होना बोलकर चाह रहा हूँ मैं, लेकिन लोगों की बात करने में सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। लेकिन आपको ये बात आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ। हम बहुत दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती गवर्नमेंट बनाना बोल रहे थे जी। वो गवर्नमेंट मनाने को शुरू किया कब? बीजेपी का मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा जब थे, उनके पीरियड में हुआ। हम बहुत दिन से 2A होना बोल रहे थे,
बीजेपी का गवर्नमेंट येडियुरप्पा शंकरप्पा आयोग अपॉइंटमेंट किए और शंकरप्पा रिपोर्ट हमारे फेवर में है। जी एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो भी बीजेपी ने किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उससे तो संघर्ष चल रहा है। बहुत दिन से हमारा डिमांड था कि हमारा एक निगम होना बोलकर, हमारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होना बोलकर, जी उसको भी बीजेपी के सरकार ने, येडियुरप्पा ने निगम बनाया। मगर बात उसके बाद बसवराज बोम्मई ने उसको बॉडी बनाया, बॉडी को चेयरमैन बनाया, 100 करोड़ उसका बजट दिया। तो हम बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, कैसा बोलेंगे? पशु कल्याण में शिव सृष्टि का हम डिमांड करे थे, शिव सृष्टि के लिए जगह दे रहे हैं, 10 एकड़ जो जगह आइडेंटिफाई हुई है, 10 करोड़ रुपये का डिमांड था हमारा, वो भी हो रहा है। जगह की आप जिस तरह से बात करें शिव सृष्टि के लिए, तो अगर कह लीजिए रूमर कह लीजिए, ऐसे अफवाह कह लीजिए, फिर आपके अपोजिशन जो भी चाहते हैं वो कह रहे हैं। मेरा अपोजिशन कोई नहीं है जी, मेरा अपोजिशन कोई नहीं है। बोलिए, आगे बोलिए। जी, तो लोग कह रहे हैं कि जो जगह दी गई 8 एकड़ 10 एकड़ जो भी है, वो नोटिस में ये आया है कि वो सीएमसी पार्क बनाने के लिए दी गई है, ना कि शिवाजी पार्क। वहाँ पर बीजेपी बसवा कल्याण की अगर बात करें, पहली लेट मी फिनिश सर, अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि वो जो ज़मीन दी गई है वो सीएमसी पार्क के लिए दी गई है, मगर बसवा कल्याण एमएलए और आप मराठा समाज को गुमराह करने के लिए आप वहाँ पर सीएमसी पार्क भी, शिवाजी पार्क बनाना चाहते हैं, जबकि वो ज़मीन अप्रूव हुई है सीएमसी पार्क के लिए। क्या कहेंगे, सच है झूठ है क्या है? देखिए, पहले तो किसी को भी ये क्या है पता नहीं है। ये शिवाजी पार्क नहीं बोल रहा मैं, शिव सृष्टि बोल रहा हूँ जी। और ये डिमांड मेरा था बाई इलेक्शन में बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए। एमजी मुड़े का डिमांड ये है, शिव सृष्टि बनाना चाहिए, 10 एकड़ ज़मीन देना चाहिए, 10 करोड़ रुपए देना चाहिए जी। शिव सृष्टि ये वर्ड जिसको मालूम नहीं है वो बोले शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क मेरी डिमांड नहीं है। शिवाजी पार्क को ज़मीन दिए क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, सीएम से को दिए क्या वो भी पता नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है, शिव सृष्टि क्या है। अब जिन लोगों को शिव सृष्टि वर्ड ही मालूम नहीं है जी, शिव सृष्टि में देखी ही नहीं है क्या होता है, तो उन्होंने बोला तो मैं क्या करूँ। शिवाजी महाराज का जो लाइफस्टाइल था उसके चित्र लगाए जाएंगे, इस तरह से कहा जा रहा है। नहीं वो अब देखेंगे, बनने के बाद देखेंगे ऐसा क्या कहते हैं वो पता नहीं है। अगर आपको शिव सृष्टि क्या है तो देखना चाहिए जाकर। अकलूज में है, अब वडगांव में नया हुआ है, नागपुर में है, बारामती में बन रहा है जी, तो जाकर देखो ना। हाँ, आप भी देखो, लोगों को भी बताओ। जी। अगर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, वो बहुत पूछो ना। तो मराठा, ऐसा लग रहा है, लोगों का भी कहना है कि मराठा समाज आपसे नाराज़ है। जिस तरह के आपके लास्ट इंटरव्यू, हमारा जो एपिसोड अभी टेलीकास्ट हुआ है, उस टेलीकास्ट में बसवा कल्याण के एक बहुत बड़े मराठा लीडर जनाब अनिल भुसारे, उन्होंने कहा है कि एमजी मौर्य ने सेटलमेंट की पॉलिटिक्स की है। क्या कहेंगे इस बार? बिल्कुल, मैं सेटलमेंट की पॉलिटिक्स किया हूँ, 100% मानता हूँ मैं। किसका सेटलमेंट? मेरे 15 डिमांड हैं, 15 में एक डिमांड मेरा पर्सनल है, वो एमएलसी बनाने का। 14 डिमांड जो है समाज का एमएलसी बनाने का, मुझे खुद को जी, या फिर मराठा समाज में से किसी एक को? नहीं, मैं खुद का मैं बोल रहा हूँ ना जी, मैं गोल नहीं बात करता जी। मेरा लास्ट डिमांड है, 14 डिमांड समाज के हैं, लास्ट डिमांड मेरा ये है कि मुझे एमएलसी बनाना। मैं अगर विड्रॉ करना है मैं तो मैं एमएलसी मुझे बनाना बोलकर, और मान भी गए, फिर वो नहीं बनाए, उसको छोड़ दिया मैं। अब 14 डिमांड जो है ना समाज की डिमांड है, 14 डिमांड समाज की डिमांड है। नंबर 1 3B to 2A, नंबर 2 निगम, नंबर 3 शाहजी महाराज की समाधि, नंबर 4 संभाजी महाराज की समाधि, नंबर 5 श्रीमंतगढ़, नंबर 6 बसरूर। इस नमूने से हम 15 डिमांड रखे जी। 15 डिमांड आपको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको उसका मेरा विजन क्या है, मेरा माइंड क्या बताता हूँ आपको। इस देश में एक ऐसा माहौल था कि नॉर्थ में मुगल्स, साउथ में सल्तनत पूरे, आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, ये सब ऐसे बीच में विजयनगर का अस्त हुआ था। उसमें बीच में एक नया स्वराज्य आया शिवाजी के नाम से, जी। पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान का नहीं पूरा वर्ल्ड का। और हम बोल रहे हैं कि उसको बनाने का इसको जो है उसमें उसका संकल्पना जो थी, संस्थापक है, संकल्पना शाहजी महाराज की थी, जी, उसके पिताजी की।
उसके पिताजी ने उसको ट्रेनिंग दिया, उसके माइंड में डाला और उसको झंडा दिया, ध्वज, उसको मुद्रा दिया, सील, उसको पैसा दिया, कॉइन दिया, नाणे, उसको पैसा धन दिया, उसको मिलिट्री दिया, उसको मंत्रिमंडल दिया, देकर भेज दिया 12 साल की उम्र होने के बाद बेंगलुरु से आप जाओ बोलकर। तो ये शहाजी राजे कर्नाटक में 25 साल रहे बेंगलुरु में, आखिरी में कर्नाटक में मर गए। तो उनका समाधि का पूर्णोदय होना, शिवाजी का बड़ा भाई संभाजी, लोगों को क्या मालूम है संभाजी कौन है मालूम नहीं है, सब लोग बोलते हैं शिवाजी का बेटा संभाजी बड़ा भाई जी 25 साल की उम्र में कनकगिरी में मर गया, कोप्पल जिले में। आगे शिवाजी अपने बड़े भाई के नाम से अपने बेटे को नाम रखता है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमारा कहना ये है, शहाजी महाराज, शिवाजी महाराज, स्वराज संस्थापक, स्वराज संकल्प शहाजी, स्वराज संस्थापक शिवाजी, स्वराज संरक्षक संभाजी छत्रपति, संभाजी राजाराम, जिजामाता, ये सब लोग महाराष्ट्र छोड़कर कर्नाटक में जहाँ जहाँ पैर रखे हैं जी, वो पावन भूमि बनना, जहाँ जहाँ वो पैर रखे हैं। तो पूरा कर्नाटक में, कर्नाटक से आगे पढ़कर जिंजी बोलकर है तमिलनाडु में, जिंजी वो सेकंड कैपिटल थी हमारे स्वराज की, शिवाजी की सेकंड कैपिटल। वेल्लोर है, तंजावर है, जहाँ पर शिवाजी का स्टेप ब्रदर सौतेला भाई वेंकोजी ने वहाँ एक स्वराज्य निर्माण किया। इसका सबका एक सर्किट बनाना, स्वराज्य सर्किट, ये सब हमारी डिमांड है, किसी के दिमाग में भी नहीं है, ऐसे डिमांड है। आप कह रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं है आपके विजन से? नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अपना इतिहास भूलता है वो समाज इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। जी, हमारी बदनसीबी है कि हम अपना इतिहास भूल गए हैं। हम लोगों को शाहजी कौन है मालूम नहीं है। अगर मैं अपने बाप का नाम लिखना छोड़ दिया तो आगे मेरे बेटे मेरा नाम नहीं लिखते। मैं मेरे बाप का नाम लिख रहा हूँ, इसलिए मेरा बेटा मेरा नाम लिखता है। अगर बात करें, मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। हाँ। बात करेंगे बीदर डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, बीदर डिस्ट्रिक्ट में मराठा समाज से बीजेपी कितनों को टिकट देगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बसवा कल्याण में शरणु सलगर को टिकट कैंसिल हो सकता है, इस तरह के रूमर आ रहे हैं, कन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकते। बसवा कल्याण में लोकल बॉडी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं कह लीजिए, बड़े लीडर कह लीजिए बीजेपी के, वो पूरी तरह से खिलाफ हो गए शरणु सलगर के। पिछले हमारे 4 एपिसोड अगर आप देखेंगे हमारी सीरीज़ के, तो प्रदीप बताड़े, गुंडू रेड्डी और अनिल भुसारे, इन्होंने साफ कह दिया है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, शरणु सलगर को टिकट नहीं मिलेगा। और एक रूमर को मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, कहा जा रहा है कि भगवंत खोबा शरणु सलगर से नाराज़ हैं, जिसकी बिना पर वो बसवा कल्याण में मराठा समाज के किसी शख्स को टिकट दे सकते हैं। आपका भी नाम लिया जा रहा है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? देखिए, मैं तो आज आया हूँ, मैं 2-3 साल से मैं बसवाना को आया नहीं हूँ जी। यहाँ पर कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। टिकट कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। टिकट नहीं कट सकता है, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको पूरा टर्म नहीं मिला। जनरली पूरा टर्म नहीं मिले तो टिकट कटना मुश्किल है जी। लेकिन किसी भी पार्टी में, बीजेपी हो, कांग्रेस में, कुछ भी हो सकता है। हाईकमांड का उनका पैरामीटर्स क्या है, उनकी स्टडी क्या है, उस पर हो सकता है। बसवा कल्याण मैं इतना ही कहूँगा, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। टिकट कटता है कि भी बोल नहीं सकता, नहीं करता भी नहीं बोल सकता। बसवा कल्याण का शरणु सलगर अगर 2 साल का टर्म देखेंगे हम, तो इसमें विवाद बहुत सारे हुए हैं। वो मुझे पता नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करा नहीं, मुझे पता नहीं हो, क्योंकि मैं गांव में नहीं हूँ ना। आज का ही रिमांड ले लीजिए, जब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आ रहा था, हाँ। तो शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वहाँ पर एक विवाद हो रहा था। मैं उसे कवर करके यहाँ आया हूँ कि मराठा समाज के लोग 2 वे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब शरणु सलगर वहाँ पर आए तो वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। मराठा समाज के लोगों ने शरणु सलगर को अंदर आने नहीं दिया और उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया। आपने शरणु सलगर के साथ मिलकर बसवा कल्याण में बीजेपी कैंडिडेट को जिताया, सेंटर में आप बीजेपी के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस कैंडिडेट के साथ मिलकर आपने बीजेपी को कैंडिडेट को जिताया था, यहाँ बीजेपी की सीट लाई थी, आज उसी कैंडिडेट को आपके मराठा समाज के लोगों ने बसवा कल्याण में स्टैचू के पास आने नहीं दिया, वहाँ बहुत बड़ा बवाल हुआ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए साहब, समाज किसी एक आदमी के साथ रहता है बोलकर बोल नहीं सकते। लीडर के साथ तो समाज रहेगा। सुनिए, मैं बीजेपी में गया, शरणु सलगर के साथ गया, मैं, मेरे भाई लोग, मेरे खास लोग उसी छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के सामने मेरे फोटो को चप्पल का हार डाले। क्या बोलते हैं इसको आप? ये समाज है, समाज है। मैं उसमें नाराज़ नहीं हूँ, उनकी मर्जी है।
मैं जो गया, अब आप सवाल छूट गया है वो, आप जो बोले कि पुजारी साहब डील किए बोलकर, मैं डील किया, समाज के लिए डील किया, मैं मानता हूँ। क्योंकि जब उनको मुझे ज़रूरत है तो मुझे भी ज़रूरत है जी। शाहजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजा माता सब ये, तो ये सब होते रहता है। क्या उन वो लोग क्यों आने नहीं दिए मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं ये गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल हूँ, छोटा सा, बड़ा पोस्ट नहीं मेरा, मगर गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। मैं आज पहली बार गांव में आया, मुझे मालूम नहीं था कि वो धरने हैं बोलकर, बाद में हमारे धरने में बैठे हैं, तो मेरे समाज के लिए वो मेरे भाई लोग धरने पर बैठे हैं, तो मैं गांव में रहकर भी वहाँ जाकर नहीं मिलना ये गलत होता है बोलकर मैं अपने तौर पर गया, मुझे कोई बुलाया नहीं, हम धरने में बैठो आओ बोलकर। लेकिन मैं वहाँ बसुकल्याण आकर भी मैं धरने पर नहीं गया, ये गलत मैसेज आता है। अब वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं गया, उनको बोला, उन्होंने मेमोरेंडम, आपका मेमोरेंडम दो, ये तो मेरा डिमांड है, इसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, आज मैं पावर के नज़दीक हूँ, आपका मेमोरेंडम दो, आप जो बोलना है बोलो, आपकी भावना है, आप जो बोल रहे हैं वो बातें, और मेमोरेंडम मैं सीएम को पहुँचा देता हूँ। और सीएम से मैं कांस्टेंट टच में बात कर रहा हूँ, सीएम बहुत पॉजिटिव है, ये मसले के बारे में पॉजिटिव है। आप जिस तरह से कह रहे हैं, हाँ। आप वहाँ पर गए, आपका वेलकम किया गया। हाँ, उसी अब जिस सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस सरकार में हैं, वही आप गए तो आपका वेलकम किया गया, मगर शन्नू सलगर जिस सरकार के विधायक हैं उन्हें वहाँ से नारेबाजी करके वहाँ से निकाल दिया गया। तो क्या लग रहा है आपको? आप देखिए, आप ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट हो सकता है। देखो, मैं आज स्टेट मिनिस्टर का कैडर मिलने के बाद पहली बार आया हूँ जी। तो ये सारे लोग अभी लेकर बैठे थे फूल के हार, वो वहीं डालने वाले थे, तो मैं इनको बोला उनको कि भाई प्रोटेस्ट की जगह स्वागत क्यों करते हैं, तो भी एक आरटीओ ने हार डाला। जो प्रोटेस्ट में बैठे उन्होंने नहीं डाला, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मराठा समाज के लोगों ने मेरा स्वागत सम्मान नहीं किया। एक आरटीओ साहब जो हैं जी, दूसरे समाज के हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया। क्यों? तो पहली बार मिनिस्टर कैडर लेकर आए बोलकर। जी, समझे आप? जी। बस इतना ही है। अब उनका वैसा क्यों किए, मैं क्या बोलूँ, नंबर वन। अब मैं उनको, आपको सवाल किया और किसी को किया, मैं शन्नू सलगर के साथ गया, बीजेपी में गया, तो मेरे फोटो को चप्पल का हार क्यों डाले? कुछ लोगों ने आपकी फोटो को दूध से नहलाया भी था उसमें। नहीं, अब यहाँ भी शन्नू सलगर को कुछ लोग क्या करेंगे पता नहीं है, शायद सर पर लेकर घूमेंगे जी। वो, ऐसा होते रहता है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। बट यू कैन एक्सप्लेन इट। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली। ऐसा हो सकता है। मुझे जो लोगों ने चप्पल के हार डाले, वही लोग मैं चेयरमैन बनने के बाद मुझे आकर बेंगलोर में स्वागत किए। ऐसा हो सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट दिस पॉलिटिक्स नहीं, पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। परसेप्शन एंड परसेप्शंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम इज फैक्टर्स। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन एक आदमी को भी ये नहीं बोला कि तुमने मुझे मेरा इंसल्ट किया। ज़िंदगी में मुझे पहली बार इस नमूने का इंसल्ट हुआ है। ये तो मुझे कोई सिंगुलर बात भी नहीं करता। मेरे बचपन के दोस्त भी कोई नहीं, सब लोग मुझे साबिज बोलते हैं। जब 7th था, मैं 8th था, तब से लोग मुझे साहब बोलते हैं। तो ये चलते रहता है। मैं उस वक्त बोल नहीं सकता, वहाँ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं मेरा ड्यूटी करके आया, लोगों को बोला कि तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारी बातें, तुम्हारे मेमोरेंडम मैं सीएम को पहुँचा दूँ। क्योंकि आज मैं सीएम के थोड़े नज़दीक हूँ। आप यहाँ बैठे, मैं वहाँ बैठा हूँ, वहाँ आप यहाँ बैठ कर वही काम कर रहे हैं, मैं वहाँ बैठ कर भी वही काम करता हूँ। तुम जो करना चाह रहे वही करता हूँ। टूए के बारे में इसी सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में मराठा समाज को कितने टिकट दिलाएंगे आप? अब रिप्रेजेंटेटिव है मराठा समाज के पूरे कर्नाटक। देखिए, आप इसको इन टोटलिटी लो। हमारा, आपको शायद मालूम नहीं है कि आप बसकल्याण में हैं, लेकिन हमारा, मैं 5 साल समाज का अध्यक्ष था, 5 साल गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन था, 10 साल समाज में हूँ। और मैं, मेरे समाज का पूरा मुझे स्टडी है। मैं BA ऑनर्स मराठा हिस्ट्री हूँ, MA ऑनर्स मराठा हिस्ट्री हूँ, PhD मराठा हिस्ट्री हूँ। तो मुझे मराठा हिस्ट्री, मराठा प्रेजेंट, मराठा फ्यूचर के बारे में पूरा मेरे पास एक पिक्चर है, समझो। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, सरकार को कह रहा हूँ, पार्टी को कह रहा हूँ कि 49 सीट्स पर, कर्नाटक में 224 में 49 सीट्स पर मराठा डिसाइडिंग फैक्टर है। मराठा अगर एक हुए और डिसाइड की किसको MLA बनाना, किसको XMLA बनाना, बना सकता है वो। तो हम गवर्नमेंट को, बीजेपी पार्टी को, मैं बीजेपी में हूँ, आज बीजेपी पार्टी में हूँ, तो बीजेपी का हाईकमांड को मैं ये बोल रहा हूँ
कम से कम मराठों को 15 टिकट दो। उन 15 में बसवा कल्याण होगा? बसव कल्याण बोलकर नहीं, बीदर है। बीदर में एक मराठा चाहते हैं आप? एक मराठा बीदर, एक या दो बोल रहे हो भाई। तो कौन रहेंगे दो? तो कौन सा कोई वो पार्टी का मतलब है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम पर्सनल, हम सब्जेक्टिव नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव हैं। किसको टिकट देना वो आपका चॉइस। आपका आरएसएस का आदमी देखते हैं, बीबीपी का देखते हैं, विश्व हिंदू का देखते हैं, बीजेपी का देखते हैं, कैसे आपका सवाल। लेकिन मुझे मराठा कास्ट को 15 टिकट्स इन द स्टेट होना, मैंने ये भी लिस्ट भी दे रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ देना। बेलगाम में 4 देना, कारवार में 2 देना। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दे रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हमारा पॉपुलेशन वहाँ पे देंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होता है ना, जहाँ पर पॉपुलेशन वहाँ पर देंगे ना। तो बसवा कल्याण में तो मराठा बहुत हाँ, वो उनको डिसाइड करना ना। आप चाहते हैं कि यहाँ से मराठा को टिकट मिले? नहीं, 30,000 से ज़्यादा मराठा नहीं, यहाँ पर देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ 2 टिकट दो, एक क्यों? तो बसवा कल्याण उसमें बसव कल्याण भी दो, भालकी भी दो, ऐसा ना। तो यानी कि आप शन्नू सलगर को दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए नहीं देखना चाहते? नहीं, शन्नू सलगर या और कोई इंडिविजुअल नहीं है। ये मेरा समाज का सवाल है, मेरे कम्युनिटी का सवाल है। मेरा पूरा लाइफ मैं समाज के लिए दिया हूँ। आज मैं चुप बैठा तो कौन बात करेंगे? अगर स्टेट कमेटी डिसाइड करती है कि एमजी मल्ले को बसवा कल्याण से टिकट दिया जाएगा तो आप लड़ेंगे? नहीं, आप सुनिए, आज मैं बीजेपी पार्टी में हूँ, पार्टी का मैं एक वर्कर हूँ। पार्टी मुझे जो आदेश देंगी वो मैं करूँगा। पार्टी बोले कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, करूँगा। पार्टी बोले कि आप जाओ बेलगाम में जाकर प्रचार करो, तो करूँगा मैं। पार्टी मुझे जो आदेश देंगे मैं करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि फलाने आदमी को टिकट मत दो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत वीक, ऐसा नहीं बोलूँगा। मगर आपका समाज तो एक तरह से जो नजर आ रहा है, किसी का निगेटिव में नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन अगर पार्टी टिकट देता है तो भाग भी नहीं जाऊँगा, ये नको भाई बोलकर फेंक कर नहीं जाऊँगा मैं जी। देता है तो देखो, ये मैं और रिपीट करता हूँ, मैं बीजेपी पार्टी में हूँ। बीजेपी पार्टी जिसको भी टिकट देंगी उसका मैं एक काम करूँगा। फर्स्ट प्रेफरेंस शरणू सलगर, क्योंकि उन्हें सीटिंग एमएलए शरणू सलगर है, वाताड़ है, गुंडूरवड़े है, भुसारे है, और कौन कौन है, पद्माकर पाटिल है, ये सब हुए। लास्ट में एमजी मुड़े को भी दिए समझो, तो एमजी मुड़े का भी कर दो। पार्टी जो हुक्म करेगी उस पर अमल करेगी? पार्टी जो हुक्म दे करूँगा मैं। अगर बसवा कल्याण में अगर हमने कुछ सर्वे भी किया था, हमने जेडपी सर्कल वाइज सर्वे किया था हमारे चैनल के जरिए, तो रिजल्ट निकल कर कुछ इस तरह से आ रहा है कि मराठा समाज चाहता है कि इस बार बीजेपी से टिकट किसी मराठा को दिया जाए, वरना बीजेपी को वोट नहीं डाला जाए। नहीं, आप देखिए, ये आपका सर्वे है जी। एमएलए का क्या सर्वे है? मैं 40,000 वोट से जीतता हूँ। 42,000 वोट 42 से, क्योंकि पहले 21 से जीते, अब डबल जी। और 25 साल तक मैं ही एमएलए रहता हूँ। ये वो उनका हिसाब है, उनका सर्वे है, ये आपका सर्वे है। मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा, मैं एक डिसिप्लिन जी वर्कर हूँ, नेता नहीं हूँ मैं। आज पार्टी में मैं वर्कर हूँ। मुझे पार्टी जो भी आदेश देंगे, शन्नू सलगर का काम करो, करूँगा मैं। भुसारे का करो, करूँगा मैं। एमजी मुड़े का करो, एमजी मुड़े का भी करूँगा। शन्नू सलगर के 2 साल के टर्म को किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, मैं तो देखिए, एमएलए बनने तक हम बहुत क्लोज थे। अनफॉर्चुनेटली अब हम बोल नहीं सकते कि क्लोज है बोलकर। ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कहना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा देखो सब। और अनफॉर्चुनेटली जब वर्ड यूज कर रहे हैं तो कुछ हुआ होगा? नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आज आप मुझे मेरी इंटरव्यू लेने को आए जी, कल आप नहीं आए तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ लेफ्ट टू यू, इट इज रेसिप्रोकल। उन्होंने मैं दूरी नहीं बनाया, उन्हें दूर होते गए। आप जो कह रहे हैं ये सेम सेंटेंसेस प्रदीप वताड़े ने कहा, गुंडू रेड्डी ने कहा, अनिल भुसारे ने कहा, वो तमाम लोगों का यही कहना है कि इलेक्शन होने तक हमको यूज़ किया गया, हमारे प्रचार को यूज़ किया गया, हमारी कास्ट को यूज़ किया गया। इलेक्शन जीतने के बाद लोकल जितने भी कार्यकर्ता थे तमाम दूर कर दिया। क्या बोल रहे हैं उसको मैं काउंटर नहीं करता, सही बोल रहे हैं क्या झूठ बोले मुझे मालूम नहीं है। मैं क्या किया हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे मालूम। मैं मेरे हद तक मैं छोटा आदमी हूँ। दूसरे के बारे में डेवलपमेंट के चेयरमैन है आप? वो चेयरमैन की बात हो रहा है, ये दूसरे के बारे में कमेंट करने के उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं। वो सब बड़े लोग हैं, वाताड़े साहब हो, गुंडली साहब हो, बड़े लोग हैं। हो सकता है उनका एक्सपीरियंस होगा, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं ही बोलना ना। आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं वही एक्सपीरियंस होने का है। ठीक है, हो सकता है, देयर इज नो कंट्रोडिक्शन। हाँ, मगर मैं शरणू सलगर काम नहीं कर रहा, खराब कर रहा है बोलकर नहीं बोल रहा मैं। मुझे मालूम ही नहीं ना, मैं बेंगलुरु में हूँ।
आज ही आया हूँ। बट आप अपडेट तो लेते रहे होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आप जहाँ पर एक्स-एमएलए रह चुके हैं, तो जहाँ पे आपने अपनी जिंदगी वो का एक क्या बहुत सब बड़ा है? हिस्सा गुजारा है। वेरिएशन हो सकता है ना, अपडेट में वेरिएशन हो सकता है, सर्वे में वेरिएशन होता है। आपका सर्वे बोल रहा है कि उनको नहीं जीतते टिकट नहीं मिलता बोलकर, उनका सर्वे ये कर रहा है कि टिकट उनको ही मिलता है, 42,000 से जीतते, 25 साल जीतते बोलकर बोल रहे हैं। जी, अब कैसा बोलेंगे किसका आपका सर्वे सही है क्या उनका सर्वे सही है? वही गरीब आदमी है, उसमें क्यों फंसूँ? मैं क्या है, आई एम ए डेमोक्रेटिक पर्सन, डेमोक्रेसी में जमहूरियत में भरोसा करता हूँ मैं। जी, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, जी, लोग डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं, लोगों का पावर, लोगों को सलाम करना चाहिए। मैं लोगों को सलाम करता हूँ, लोग डिसाइड करना। जी। इस इंटरव्यू के सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि क्या मराठा समाज एमजी मोले से नाराज़ है? नहीं, हो सकता है। देखो साहब, मुझे बार बार रिपीट करने को मत लगाओ। जब एमजी मुले को फोटो को चप्पल का हाथ डाले तो कोई खुशी से डालता है क्या? नाराज़गी तो लगी है। हम पॉलिटिक्स में हैं, सबको खुश नहीं कर सकते, लोगों को कैसा खुश करेंगे हम? और लोग भी पॉलिटिक्स में, मराठा समाज के भी हर पार्टी में लोग हैं, हर पार्टी में है लोग, तो लोग नाराज़ है कैसा नहीं है, कैसा बोलेंगे हम? मैं मेरे से नाराज़ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। और अब तो मैं ये बोल रहा हूँ, कि अभी हम इस उम्र में हैं ना, हमको कोई बैंक लोन नहीं देता, LIC पॉलिसी नहीं करता, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कब जाता ऊपर बोलकर, है ना। तो अब जो बचा हुआ है ना, ये अल्लाह ताला के, ऊपर वाले के, भगवान के, ये बोनस पीरियड है। तो बोनस पीरियड हम समाज के लिए, मराठा समाज के लिए हो, पूरे आवाम के लिए, बसव कल्याण की जनता के लिए हम काम करना चाहिए हमारे स्टाइल से। हमारी गाड़ी, हमारा डीजल, हमारा ड्राइवर, रसीद बुक प्रिंट करने का नहीं, कंट्रीब्यूशन पूछने का नहीं, दिल में आए तो गाड़ी चालू करेंगे, नहीं तो ठहरा करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, समाज के काम करने का है, चाहे उसमें कोई खुश होंगे नाराज़ होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। इस इंटरव्यू को लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि 2023 के जनरल इलेक्शन में एमजी मोले कितनी कोशिश करेंगे अगर शरणु सलगर को दोबारा टिकट मिल जाता है तो जिताने की? बिल्कुल क्योंकि कोशिश आप कह रहे हैं कि दूरियां बढ़ चुकी हैं। नहीं, हमारा मतलब ये है, पहले जितना कोशिश किया था, पहले भी क्या दूरिया नए आई थी, हमारा उनका परिचय भी नहीं था, पहले ही पार्टी ने आदेश दिया, काम किए, अब भी काम करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। और टिकट मिलता है तो काम करेंगे। और एक बात सुनिए एमजी मोले का, आप नहीं पूछ रहे, लोग बोलते हैं मुझे पार्टियाँ बहुत चेंज करते हैं। बिल्कुल सही बोलता हूँ मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी का काम करता हूँ, एक पार्टी में रहकर दूसरा पार्टी का काम नहीं करता। पार्टी पसंद नहीं है तो पार्टी छोड़ तो नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा। किसी शरणु सलगर को टिकट दे तो भी भाई जी जान से मैं खुद कैंडिडेट समझ कर मैं काम करता हूँ, पार्टी के आदेश को उल्लंघन नहीं करता। उल्लंघन करना है समझो तो पार्टी में नहीं रहता। जस्ट इन केस किसी ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो आप बीजेपी छोड़ने के लिए रेडी हैं? नहीं, वो सिचुएशन अब तो बनने का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं अब एडवांस बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बीजेपी में ही रहूँगा। लेकिन आप तक का मेरा रिकॉर्ड, लोग क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा है जी पार्टी छोड़ता है बोलकर बोलते, बहुत सही है, लेकिन एक पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का काम नहीं करता। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर आखिरी बार जनता से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें 2A को लेकर, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये 2A के दिल प्रोटेस्ट तो करना, अब देखिए मैं अभी भी उनको बोला, हमारे सुधाकर कहाँ गए, उन्होंने बोले कि भाई ये गवर्नमेंट का खिलाफ का आंदोलन है। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ को कौन बोल रहा है भाई? गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं जी। एक बच्चा, छोटा बच्चा रोता है, भूख लगी तो थोड़ी माँ के खिलाफ है, वो माँ का ध्यान खींचने के लिए वो उन्हें रो रहा है जी। ऐसे हमारे लोगों को भूख लगी है, उस CM का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं जी। एक बच्चा तो ना समझ से गली भी देता है माँ को, थोड़ी खिलाफ है, वो भूख लगी है, भूख में क्या भी हो सकता है जी। तो मैं नहीं समझता है कि ये प्रोटेस्ट जो है आज हमारे लोग जो बैठे हैं, ये हमारे CM के खिलाफ में, गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान इधर आना हमारी तरफ। देखो हमारी डिमांड 10 साल से पेंडिंग पड़ी है, जल्दी करो बोलकर, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको भूख लगी है बोलकर बोल रहे हैं।
अपकमिंग 2023 के अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर मराठा समाज को अगर आप कुछ कहना हो कि किस तरह से अपना हक लेंगे, किस तरह से किसे वोट देंगे, अगर आप मैसेज देना। नहीं, मेरा तो मैसेज इतना ही है। देखिए 5 साल में एक इलेक्शन आता है, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा पावर दिया है बैलेट का, वोट डालने का, वो भी गुप्त, किसी को मालूम नहीं होता। तो हम सोचना चाहिए मराठा समाज के लोग, हम माइनॉरिटी में हैं, हमारा हित कहाँ पर है, किस पार्टी में है, कौन सा पार्टी हमको नज़दीक है, ये हम देखना चाहिए। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि हमारे शिवाजी जयंती की बीजेपी ने, हमारा 2A का जो कमीशन अपॉइंटमेंट किए वो किया बीजेपी ने, निगम की स्थापना की बीजेपी ने। मेरी नज़र में, MG मुड़ी की नज़र में बीजेपी हमारे मराठों के हित में है, हमारे नज़दीक है। क्या अपना अपना ख्याल हो सकता है जी, और बोलना नहीं चाहिए, पर बोल तो मैं सब पार्टी में भी जाकर आया हूँ, सब पार्टी का मुझे मालूम है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बीजेपी में कुछ तो मराठों का होगा, बाकी के कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं फिर बीजेपी में मराठों के लिए क्या क्या तोहफे हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए साथ। ये आज हमारे साथ थे MG मौले साहब, चेयरमैन मराठा डेवलपमेंट बोर्ड कर्नाटका। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।